राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है, और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धंसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धंसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धंसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नियम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है, और बिना सद्गुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सद्गुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। वचन 18। जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी हुए तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19। यह संसार जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान है उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है। तो क्यों कर इस जीव का गुजारा हुए और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20। जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का हुए, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है। और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, यह मार्ग तो प्रेम का है। सो प्रेम बिना सत्संग के कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है, फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। वचन 21। संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीत है। ऐसी प्रीत जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ, पर वही जगत से न्यारा हुआ। वचन 22। मन को और गुरु को सन्मुख खड़ा करे। उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। वचन 23। संतों की वाणी का पाठ करने पर याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कमाई न होगी। इस वास्ते जो वचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं सुनना और समझना बेफायदा है। वचन 24। जैसे आजकल के जीवों की प्रीत व्रत और तीर्थ और मूर्ति में है, उसका चौथा हिस्सा भी सद्गुरु के चरणों में नहीं। इस सबब से इनके अंतर में कुछ नहीं धंसता है। सुने तो ऊपर से, और दर्शन करें तो ऊपर से, नाम लें तो ऊपर से। जो सद्गुरु पूरे मिलें तो सब द्वारों से अंदर में धसावे। बिना सद्गुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में धसावे। वचन 25। जब तक अपने वक्त के पूरे गुरु की टेक न बांधोगे कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हो और संतों की टेक रखते हो, और अपने वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो, तो भी 84 से नहीं बचोगे। क्योंकि पिछले जो संत हो गए हैं उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सद्गुरु की शरण लो तो कारज होगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 13वां।
दुनिया में चार भारी दुख सब पर आते हैं, यानी रोग, शोक, मौत और कामना का पूरा न होना। इनका पूरा इलाज आदमी के हाथ में नहीं है, लेकिन राधा स्वामी भक्त के अभ्यास की कमाई से ये चारों दुख हल्के बल्कि दूर हो सकते हैं। इस वास्ते इस अभ्यास की कमाई हर एक को थोड़ी बहुत करना वास्ते अपनी बेहतरी के जरूर और मुनासिब मालूम होता है। इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, इन चार दुखों से बच नहीं सकता। और वो चार दुख ये हैं: पहला रोग, दूसरा शोक, तीसरा मौत और चौथा कामना का पूरा न होना। इन चारों दुखों का इलाज किसी के हाथ में नहीं है। छोटी और हल्की बीमारियां दवा करने से दूर हो जाती हैं, पर भारी रोगों का इलाज हकीमों और डॉक्टरों के पास नहीं है। जो कोई इन दुखों से बचना चाहे, उसको मुनासिब है कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल की शरण लेकर जो कुछ की अभ्यास उन्होंने फरमाया है, जैसे सुमिरन और ध्यान और भजन, थोड़े बहुत खौफ और शौक के साथ हर रोज नींद के साथ करे, तो उसको अपने अभ्यास के दर्जे के माफिक विकारी अंग बहुत कम सतावेंगे और दुखों का भी चक्कर मेहर और दया से बहुत हल्का हो जाएगा, जैसा कि आगे लिखा जाता है। जो कोई की सुमिरन और ध्यान और भजन संत सद्गुरु या उनके सच्चे प्रेमी सत्संगी से उपदेश लेकर हर रोज करेगा, तो उसके सूरत और मन किसी कदर सिमटते और अंतर में ऊपर की तरफ को चढ़ते जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते मन और इंद्रियों का घाट छूटता जाएगा। और उसका फायदा ये होगा कि उस अभ्यासी को बसबब कम खाने और कम सोने के रोग बहुत कम सतावेगा, और जो कभी किसी बेएतदाली के सबब से कोई बीमारी थोड़ी बहुत आवेगी, तो मेहर और दया से उसका असर किसी कदर उलट जाएगा। यानी उस वक्त अभ्यास में ज्यादा मन लगेगा और अंतर में शब्द और स्वरूप ज्यादा साफ मालूम पड़ेंगे और मन और सूरत का सिमटाव और खिंचाव ऊंचे की तरफ को ज्यादा होगा। इसी तरह जिस कदर अभ्यास ज्यादा होगा, उसी कदर तवज्जो ऐसे अभ्यासी की दुनिया और उसके सामान और कुटुंब परिवार की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटती जाएगी और उनकी हानि लाभ में दुख सुख कम व्यापेगा। यानी अपने प्यारे कुटुंबी और रिश्तेदारों के वियोग में बहुत दुख नहीं होगा। सब में भारी और बढ़कर दुख मौत का है, सो राधा स्वामी जाल की दया से वह भी हल्का हो जाएगा। यानी अभ्यासी को मौत के रास्ते पर चलने और वहां की सैर और कैफियत देखने से जीते जी अभ्यास के समय बहुत आनंद प्राप्त होता है, और जबकि आखिर वक्त पर सर्व अंग करके मन और सूरत उस तरफ को दौड़ेंगे, तब निहायत दर्जे का आनंद बसबब खुलने शब्द और प्राप्ति दर्शन स्वरूप के हासिल होगा, और मन और सूरत आप ही मगन होकर ऊंचे देश की तरफ को चलेंगे। इस तरह मौत का दुख बहुत हल्का हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापेगा। सब जीव संसार में हमेशा कोई न कोई कामना यानी इच्छा या तरंग उठाते रहते हैं, और जिस कदर बनता है उसके पूरा करने के निमित्त जतन भी करते हैं, पर कोई कामना पूरी होती है और कोई अधूरी रहती है, और किसी में बिल्कुल कामयाबी नहीं होती। इस निराशा का भारी झटका लगता है, और जो जतन की किया जाता है उसका भी नाकामयाबी की हालत में बहुत दुख होता है,
और उसके साथ किसी कदर नुकसान भी आयत होता है। अब मालूम होवे कि जो कोई राधा स्वामी जाल की शरण में आया है और उनके उपदेश के माफिक हर रोज दुरुस्ती के साथ यानी विनय और प्रेम अंग लेकर सुमिरन, ध्यान और भजन करता है तो माफिक कायदे राधा स्वामी मत के उसको लाजिम और मुनासिब होगा कि फिजूल तरंगे वास्ते तरक्की संसार और उसके सामान के न उठावे और जो जरूरी ख्वाहिशों के पूरे होने के वास्ते तरंग उठावे तो उसमें मौज का आसरा और भरोसा मुकद्दम रखे, यानी जो काम करे उसका फल मौज पर छोड़ देवे। जतन बदस्तूर दुरुस्ती के साथ करे लेकिन फल में अपना मन न बांधे, यानी जैसा फल मौज से होवे उसको मंजूर और कबूल करे। और जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसकी भक्ति में कसर पड़ेगी और उसी कदर उसके जीव के पूरे उद्धार में देरी होगी। ऊपर के लिखे से जाहिर होगा कि राधा स्वामी मत में किसी को इजाजत फिजूल तरंगों के उठाने की नहीं है और जो जरूरी कामों के वास्ते तरंग उठाई जावे तो उनका फल मौज के ऊपर छोड़ने की हिदायत है। जो कामना पूरी होवे तो मालिक का शुक्राना और जो नहीं होवे तो भी शुक्राना इस बात का कि कोई खास मसलहत के सबब से नाकामयाबी हुई करना चाहिए और वही उसके हक में बेहतर और मुनासिब था और वैसा ही ज़हूर में आया। इस तरह चौथे दुख यानी कामना पूरा न होने की तकलीफ से बिल्कुल बचाव हो जाएगा। अब सब लोगों को चाहिए कि वास्ते कल्याण अपने जीव के बाद मरने के और भी वास्ते बचाव के भारी दुखों से इस जिंदगी में जरूर राधा स्वामी मत में शामिल होकर सूरज चंद्र मार्ग का अभ्यास जिस कदर बन सके थोड़े बहुत शौक और खौफ के साथ हर रोज करें तो उसका भारी फायदा इस दुनिया में और भी बात चोला छोड़ने के आइंदे हासिल होगा। और जो कोई ऐसा नहीं करेगा वह जमदूतों के हाथ से तकलीफ उठावेगा और जन्म मरण के चक्कर से नहीं बचेगा और इस दुनिया में भी 3 ताप और 4 किस्म के दुख जिनका जिक्र ऊपर हुआ सहता रहेगा। और वो 3 ताप ये हैं, पहला मानसिक दुख, दूसरा देह का दुख और तीसरा उपाधि यानी किसी से लड़ाई झगड़ा और कजिया। अक्लमंद और विचारवान आदमी को चाहिए कि दुनिया का हाल और दुनियादारों की चाल देखकर होशियारी के साथ यहाँ गुजारा करें, यानी अपना मन इस कदर किसी शख्स या चीज में न बांधे कि जिससे दुख पैदा होवे। लेकिन ये बात समझ में दुरुस्ती के साथ जब आवेगी और उसकी कार्रवाई दुरुस्त जब बन पड़ेगी जबकि वे लोग राधा स्वामी मत में शामिल होकर और संत सदगुरु की दया लेकर सूरज चंद्र मार्ग का अभ्यास करेंगे, तब दिन दिन उनकी आंख खुलती जाएगी और दुनिया का हाल उनको आईने के माफिक आहिस्ते आहिस्ते नजर आता जाएगा। और जो कोई सिर्फ विद्या और बुद्धि के आश्रय कार्रवाई करते हैं उससे अभ्यास जैसा चाहिए नहीं बन पड़ेगा और न कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में उनसे जैसी चाहिए प्रीत और प्रतीत हो सकेगी और इस वास्ते फल भी उसका जैसा चाहिए नहीं मिलेगा, यानी दुख सुख और जन्म मरण का चक्कर बदस्तूर जारी रहेगा।